नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उनको जमानत मिलने वाली कहानी पर बात करेंगे कि उन्हें जमानत क्यों मिली, कैसे मिली और क्या हुआ। और ये इंडिया गठबंधन के लिए, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह की एक उनके हक में लड़ाई लड़ने की कहानी सामने आ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत लगी हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि क्या आपको संजय सिंह की जमानत पर कोई ऐतराज है। इस पर ईडी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि इस मामले में हमें कुछ भी नहीं कहना है। तो इस बात को क्या माना जाए? क्या संजय सिंह को इस तरह से छोड़ देना, बाहर निकलवा देने में ईडी का हाथ है, या ईडी डर गई है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं कोई एक्शन ना ले ले, क्योंकि यदि हम विरोध करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर सवाल खड़े करेगा कि क्या है मतलब आपका। जो व्यक्ति अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया और उसके बारे में अभी तक कोई बात सामने नहीं आ पाई है, तो वो शायद ये बात ईडी को दहशत में लाने वाली होगी। और इसी के चलते ईडी ने आज ये साफ कर दिया कोर्ट में कि हमको इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना। तो खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी और उसके बाद उनको यह भी राहत दी है कि वो देश में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब मैं आपको बता दूं पैरेलल क्या हुआ है। अभी केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उनको 10 दिन के लिए बारी बारी से 2 बार रिमांड पर लिया गया। जब आखिरी बार 1 तारीख को, मानी जो कल का दिन गया है, उसमें ईडी ने रिमांड पर केजरीवाल को लेने से इनकार कर दिया। इसमें पेच अभी छोड़ा हुआ है कि केजरीवाल को हम, चूंकि कोई भी संस्था, जो एजेंसी होती है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस भी, सीबीआई भी, ईडी भी और दूसरा कोई संस्थान पूछताछ के लिए 14 दिन से ज्यादा हिरासत नहीं ले सकता। तो अभी 10 दिन की हिरासत लेने के बाद अभी 4 दिन और बाकी हैं। तो केजरीवाल को परेशान करने के लिए शायद अभी फिर से रिमांड ली जा सकती है, या मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीबीआई भी रिमांड पर ले सकती है, उनको मांग सकती है कोर्ट से। तो खैर, उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि इस मामले में अब जमानत मांगी थी आम आदमी पार्टी ने, या कहना चाहिए केजरीवाल की पार्टी ने या उनकी वाइफ ने, तो उसको खारिज कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता शायद संजय सिंह की जमानत से खुलता नजर आ रहा है, क्योंकि संजय सिंह की जमानत हो गई है तो जो पिछले करीब 1 साल से जो दूसरे आम आदमी पार्टी के लीडर बंद हैं, उनका भी शायद अब नंबर आने वाला है, जिसमें मनीष सिसोदिया हुए और एक दूसरे नेता और हैं, वो है केजरीवाल का भी रास्ता खुल सकता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं ये इस तरह की कहानी जो बन रही है भारत सरकार के जरिए, जो कुछ भी ये सब चल रहा है, ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो तो एक टीवी चैनल पे कह रहे थे जमानत ही तो मिली है, अभी क्या ऐसी कोई खास बात नहीं है, और जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो एक भ्रष्ट पार्टी है, फलाना ढिमका। तो इस तरह की बातें अपनी खीसें निपोरने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी के दिन शायद बहुरने वाले हैं। और संजय सिंह, मैं समझता हूं, एक मुखर नेता के रूप में हमेशा से रहे हैं और हमेशा उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है। वो किसी ऐरे गहरे छोटे नेता के खिलाफ नहीं बोले हैं और उन्होंने बड़े बड़े मुद्दों पर बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसी के भय से, इसी के डर से नरेंद्र मोदी ने उनको भीतर कराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
अभी शायद वो अस्पताल में है, कल शायद उनको छुट्टी मिलेगी ऐसा पता चला है, और कल वो शायद बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जेल की कुछ औपचारिकताएं भी होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। तो मैं समझता हूं कि संजय सिंह चुप बैठने वालों में से नहीं है, और वो बाहर आकर के फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर दहाड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। अब तो एक और मुद्दा सामने आ गया है, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का। वो बॉन्ड की पूरी परतें, पूरी कहानियां हाथ में फहरिस्त लेकर के बैठेंगे संजय सिंह, और मैं समझता हूं एक एक करके, मैं समझता हूं संजय सिंह जैसा बोलने वाला आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं है। और भी लोग हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो इतने मजबूती से पक्ष नहीं उठा पाते जितना संजय सिंह उठाते हैं। मैंने उन्हें कई बार बोलते हुए देखा है। दूसरी बात, वो मास लीडर भी हैं, जहां भी वो जाते हैं तो उनके साथ भीड़ जुड़ती है, उन्हें सुनने लोग आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है कि आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह हो सकता है अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों में धोने की कोशिश करेंगे। तो मैं मानता हूं आज भी आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और बड़े बड़े कार्यकर्ता केजरीवाल के घर पहुंचे। उन्होंने सुनीता अग्रवाल से मुलाकात भी की और कहा कि हम सारे के सारे पूरी विधानसभा में जितने भी विधायक हैं सारे के सारे केजरीवाल के साथ हैं। उनकी पत्नी को आश्वासन दिया उन्होंने। तो मैं ये जो चीजें आपको बता रहा था कि ईडी कहीं न कहीं घिरती नजर आ रही है। बातें बहुत सी हैं करने के लिए, लेकिन अभी इन मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष के पास कोई एक मजबूत नेता नहीं था। वो नेता शायद संजय सिंह के रूप में शायद अब मिल गया है, जो बड़े कायदे से इस इलेक्टोरल बॉन्ड की धज्जियां उड़ाएगा कि किसके पास पहले छापा पड़ा और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को उससे चंदा मिला। कहने का अर्थ वही है कि तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। तो